जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर का दौरा किया, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर 1:15 पर पहुंचकर सहारनपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नकड़ विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, वहां पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें उचित मदद की व्यवस्था का आश्वासन दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचे और यहां से जेवी जैन कॉलेज में बनाए गए राहत शिविर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन पर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। इसके पश्चात प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है और सभी जिलों को उचित मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में 128 गांवों को बाढ़ का सामना करना पड़ा है और कई कॉलोनियों में भी समस्या उत्पन्न हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार इस समस्या के साथ निभाने के लिए सभी के साथ है और हर किसी को आवश्यक मदद प्रदान की जाएगी।
लोकप्रिय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, लोकप्रिय विधायक श्री मुकेश चौधरी जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पिछले एक सप्ताह से अतिवृष्टि के कारण जो यमुना जी में भारी बाढ़ आई है, यह बरसात लोकल भी है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड इन सभी राज्यों में भी होने के कारण बड़े पैमाने पर जल राशि नदियों में और जल स्तर बढ़ने के कारण भी लोकल नदियों का भी बैक फ्लो होने के कारण सहारनपुर जनपद में एक बड़ी आबादी बाढ़ और जल जमाव की चपेट में आई है। उन सभी पीड़ितों से मिलने के लिए ही आज मैं लखनऊ से विशेष रूप से सहारनपुर में आया हूं कि आपदा के इस समय केंद्र और प्रदेश सरकार, पूरा प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यह पीड़ित परिवारों के साथ और आम जनमानस के साथ में है। जनप्रतिनिधि और प्रशासन पहले से ही आपके बीच में राहत कार्य में जुटे हुए हैं। राहत कार्य कैसे चल रहा है, बचाव के क्या उपाय किए गए हैं, इन सब की समीक्षा करने के लिए ही आज मैं स्वयं भी और मेरे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी भी आज यहाँ पर आए हैं। हम सहारनपुर जनपद के अंदर पूरे जनपद का सर्वे करेंगे, निरीक्षण भी करेंगे और साथ साथ राहत कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। आपने देखा होगा ये आपदा है। आपदा मनुष्य के नियंत्रण के बाहर होती है, लेकिन बचाव के उचित उपाय समय पे करने पर इससे होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता है। और यही प्रयास डबल इंजन सरकार की है, केंद्र और प्रदेश सरकार का यही प्रयास है कि लोगों को कम से कम कष्ट हो। लेकिन आप सबने इसमें पूरे धैर्य के साथ कार्य लिया, परिचय दिया। इसके लिए मैं आप सभी किसानों का, नागरिकों का हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सबको इस बात पर आश्वस्त करता हूं कि राहत सामग्री यहाँ पर आप सबको उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 10 किलो चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले और इसके साथ ही आलू आदि भी आपको उपलब्ध होगी। आपको यहाँ पर बरसाती भी मिल रही है और साथ साथ डिग्निटी किट आदि की व्यवस्था भी प्रशासन करेगा। किसी भी प्रकार की कोई कमी आपदा के समय सरकार आपके सामने नहीं आने दी जाएगी। जिन किसान बंधुओं की फसल को नुकसान हुआ है, हम उसका भी तत्काल सर्वे करवाएंगे। किसान के अनुरूप उन लोगों को आर्थिक सहायता भी बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे।
हमने इस बात का भी आदेश दिया है कि जहां जहां पे नदी के कटान के कारण नुकसान होता है, तत्काल बरसात के बाद उस कार्य को भी ठीक करा दिया जाए, जिससे आने वाले समय में यमुना जी की बाढ़ या जल प्लावन की किसी भी स्थिति में नुकसान को न्यूनतम स्तर पर करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर सकेंगे। आज के इस अवसर पर सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए या इस आपदा की चपेट में आए हुए प्रत्येक नागरिक के लिए सरकार ने राहत शिविर लगाए हैं। जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया है उनको राहत शिविर में ले जाकर के भोजन की व्यवस्था भी सरकार करेगी, उनके स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करेगी, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था भी सरकार करेगी और साथ साथ हर प्रकार की अन्य सुविधाएं भी सरकार में उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। मित्रों, अतिवृष्टि के कारण सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के कुछ गांव, शामली के भी कुछ गांव हैं, बिजनौर, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जनपदों में बाढ़ और जल जमाव के मामले सामने आए हैं और आज मैं उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। यमुना, हिंडन, धमोला, पाधोनी आदि नदियों के कारण बाढ़ और जल जमाव की जो बातें सामने आई हैं, मैंने उनका स्वयं हेलीकॉप्टर से भी और जमीन पर जाकर के भी उनका सर्वे किया है। प्रशासन के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो राहत शिविर लगाए हैं उन दो निरीक्षण भी किया है और अभी मैंने प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ यहां पर बैठक भी ली है। अतिवृष्टि के कारण उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण यमुना जी में काफी जल भराव हुआ है, काफी बाढ़ की स्थिति आई है। भक्ति कुंड से भी ज्यादा जल छोड़ने पर ये समस्या और भी विकराल हुई थी। उसमें धीरे धीरे करके राहत की ओर बढ़ रहा है। सहारनपुर जनपद के कुल 118 गांव और शहर के 28 मोहल्ले जल भराव की चपेट में आए थे। इसमें लगभग 2.25 लाख की आबादी प्रभावित हुई। कुछ ज्यादा प्रभावित थे, कुछ लोग आंशिक प्रभावित थे और उनमें से जो लोग पूरे प्रभावित हुए उन्हें राहत कैंपों में भी लाने का कार्य प्रशासन ने किया है। राहत सामग्री का वितरण हुआ है। 13,000 हेक्टेयर भूमि कृषि की जो बाढ़ की चपेट में आई है, इसका आकलन इसके साथ ही हम लोग करने जा रहे हैं। 7 जन हानि हुई, 3 पशु हानि भी जनपद सहारनपुर के अंदर हुई है। अभी प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके हम लोगों ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। खासतौर पर यहाँ पर जितने भी पीड़ित परिवार हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, उनके लिए राहत सामग्री का पैकेज बनाया गया है। तत्काल 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल अरहर, 1 किलो रिफाइंड का तेल, 1 किलो नमक, मसाले, हल्दी, मसाला आदि की व्यवस्था के साथ साथ 10 किलो आलू उपलब्ध करवाने, महिलाओं के लिए डिग्निटी किट की व्यवस्था की गई है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनके कंपनसेशन के साथ साथ उन्हें बरसाती भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनहानि वाले परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उचित खान पान की व्यवस्था, नगर निकायों को और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए भी
अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सावधानी बरतने, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए दवा की उपलब्धता की व्यवस्था हो या बरसात में सांप, बिच्छू या किसी भी अन्य जहरीली कीड़े से किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो एंटीवेनम वैक्सीन या एंटीरेबीज के वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। विभाग पूरी तरह अलर्ट है। एक और आपदा की इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ सावन की पवित्र मास में कांवड़ यात्रा भी परम जोरों पर यहां पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार लगभग 4 करोड़ कांवड़ यात्री कांवड़ के लिए जल हरिद्वार से लेकर के अपने अपने गंतव्यों में, शिवालयों में शिवरात्रि के दिन 17 जुलाई को चढ़ाएंगे। युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, उनकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के साथ साथ उनकी आस्था और हर प्रकार की सुविधा का ध्यान शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों के साथ, स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के कर रही है। निगरानी और सुरक्षा के लिए, साथ साथ आस्था का सम्मान करने के लिए कल पुष्प वर्षा भी सहारनपुर जनपद में कांवड़ यात्रियों में होगा। आज शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद इन क्षेत्रों में पुष्प वर्षा का कार्य चल रहा है। कल यहां पर भी सभी कांवड़ यात्रियों पे प्रदेश सरकार की ओर से उनकी आस्था का सम्मान करते हुए व्यवस्था होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आस्था के सम्मान के साथ साथ हर नागरिक की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है और डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ जनता को इस आपदा के समय में भी न केवल उनकी सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी आस्था का सम्मान करने के लिए तत्परता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद जी। आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।